स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभुशुंडी जी के उत्तर लेकर के आए हैं। तो शुरू करते हैं। पुनि सप्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर बाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। अर्थात पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु बिचारी। अर्थात हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, तिन कर सहज सुभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। अर्थात संत और असंत का मर्म अर्थात भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। अर्थात फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुशुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवने उदेही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अप वर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। अर्थात मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। कांच की रीच बदले तेलेही, करते डारी परस मनि देही। अर्थात ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। अर्थात जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज,
मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अर्थात अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। अर्थात किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससिहति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। अर्थात वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनगरी सा। अर्थात और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। अर्थात शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। अर्थात जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमका दुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावही सब लोगा। अर्थात जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं।
मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पूनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थात सब रोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तैनियो भाई, उपजई सन्ने पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। अर्थात यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें अर्थात मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल अर्थात कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अर्थात ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईश ना तरुण तिजारी। अर्थात अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है। दंभ कपट मद और मान नेहरुआ अर्थात नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि रोग है। 3 प्रकार अर्थात पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिचारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अभिवेका, कहाँ लगी कहो कुरोग अनेका। अर्थात मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़ ही सतत जीव कहूँ, सो की मिकल है समाधि। अर्थात एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। अर्थात नियम धर्म आचार अर्थात उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, हहि सबके लखी बिरले न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। विषय कृपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हो हृदयम कानर बापुरे।
अर्थात प्राणियों को झलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आसा। अर्थात यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम अर्थात परहेज हो। तो श्री राम जी के नाम का संकीर्तन करते रहिए और सभी रोगों से मुक्त रहिए, आनंदित रहिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।